हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी आप लोगों ने 3-4 दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि किस तरह से एचडीएफसी के ऊपर एक रोकथाम लगा दी है आरबीआई ने। अब इसको लेकर के जो सभी बैंक बीसी चला रहे हैं, वीएलई है, उनके मन में एक कश्मकश है कि क्या एचडीएफसी बैंक बीसी जो भी वीएलई चला रहे हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनके ऊपर किस तरह से ये जो चेंजेस और ये जो रेगुलेशंस लाई है आरबीआई ने वो इम्पैक्ट करेगा। साथ ही साथ दूसरे बैंक बीसी चला रहे हैं जो भी बीएलई, उनको किस तरह से इसे टैकल करना होगा, क्या उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और अब इस कंडीशन में बेस्ट बैंक बीसी कौन सी हो सकती है जब एचडीएफसी के ऊपर इस तरह से एक आरबीआई ने एक सिकंजा कसा है, उनको कुछ गाइडलाइंस के तहत बोला है कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं बनाना है, आपको डिजिटल 2.0 में जो जो आपने सर्विसेज लॉन्च की हैं वो नहीं करना है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें बोली हैं आरबीआई ने, तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि आखिर आरबीआई ने क्या बोला है एचडीएफसी को और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है वीएलई के ऊपर। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है और गाइडलाइन क्या है वो मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ यहाँ पे। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक्स आर एडवाइज टू एक्सरसाइज ड्यू diligence by closely examining the transactions carried out in the account on एन ऑनगोइंग बेसिस। तो यहाँ पे क्लियरली ये बोला जा रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको थोड़ा बारीकी से देखा जाए और इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि डिजिटल 2.0 एचडीएफसी ने लॉन्च किया था, उस पे उसके अंतर्गत जो भी सुविधाएं या जो भी लॉन्चेस होने वाले थे उसको ना किया जाए। अब डिजिटल 2.0 क्या है मैं वो भी आपको समझा देती हूँ। हर बैंक या फिर हर कंपनी अपने टाइम के साथ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करती है, कुछ ना कुछ एडिशंस करती है। उसी तरह से एचडीएफसी ने भी डिजिटल 2.0 लॉन्च किया जहां पे उन्होंने एप्लीकेशंस में अपने बहुत सारी चीजें एडिशन की हैं और 2.0 के तहत उन्होंने डिजिटली सारी चीज़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को डिजिटल वे में बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये था डिजिटल 2.0। साथ ही साथ तीसरी जो अपडेट है आरबीआई की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स ना बनाएं एचडीएफसी। तो मेजर ये तीन जो है अपडेट और गाइडलाइन है आरबीआई की तरफ से एचडीएफसी को। अब इसका फर्क जो है क्या पड़ेगा मैं वो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम किस जोनर में काम कर रहे हैं। अगर हम एच डी एफ सी बी सी लिए हुए हैं तो हम क्या क्या करते हैं उसके अंतर्गत। जैसे कि लोन का की सुविधा है, अकाउंट ओपनिंग की सुविधा है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। तो लोन पे तो कोई अफेक्ट पड़ने वाला नहीं है इसका। साथ ही साथ अकाउंट ओपनिंग पे भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। तो एज अ बैंक बीसी अगर आप एचडीएफसी की चला रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आरबीआई ने क्या गाइडलाइन दी है एचडीएफसी को। चिंता करने की जरूरत ये है कि अगर आप न्यूज को फॉलो करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि शेयर मार्केट काफी ज्यादा गिर गया है एचडीएफसी का। लोगों का भरोसा टूट जाता है किसी भी बैंक से अगर कोई इस तरह की गाइडलाइन आती है तो ये सारी चीजें देखते हुए हो सकता है कि लोग एचडीएफसी में अकाउंट ना खुलाना चाहे, हो सकता है एचडीएफसी में इन्वेस्ट ना करना चाहे, एचडीएफसी के थ्रू लोन ना लेना चाहे। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। और क्रेडिट कार्ड का अगर आप काम करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का ऑब्वियसली अभी नए कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा एचडीएफसी का। तो ये सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक बीसी जो भी चला रहे हैं एचडीएफसी का उनको कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज को आप टेंशन ना ले इस चीज को लेकर के। हाँ, लेकिन आफ्टर इफेक्ट जरूर है जो मैंने आपको अभी समझाया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो दूसरे बैंक बीसी चला रहे हैं जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई, इस तरह, तो क्या उनको कोई डरने की जरूरत है, उनको चिंता करने की जरूरत है। तो अभी फिलहाल जो गाइडलाइंस आई हैं वो सिर्फ एचडीएफसी के लिए आई हैं क्योंकि एचडीएफसी के नेट बैंकिंग और उनके एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, यूपीआई काम नहीं कर रहा था, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे थे। लेकिन इस तरह की कोई प्रॉब्लम अभी दूसरे बैंक्स में नहीं आई है। हालांकि योनो एप्लीकेशन जो है एसबीआई का उसको लेकर के भी कुछ बातचीत चल रही है
कि उसमें भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आरबीआई ने सामने आकर के अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो जो लोग भी दूसरा बैंक बीसी कोई चला रहे हैं एचडीएफसी को छोड़ करके, उनको तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ये कि अभी फिलहाल के लिए फिर अगर आप एचडीएफसी पे काम नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी बैंक बीसी कौन सी अच्छी है। आईसीआईसीआई की बैंक बीसी आप बिल्कुल भी मत लेना, उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा कटते हैं, उसमें अकाउंट ओपनिंग नहीं है, उसमें कोई भी सुविधा नहीं है। सिमिलरली एक्सिस बैंक भी एईपीएस है ना कि बीसी है, तो उसको भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा कोशिश करें कि सरकारी बैंक की बीसी मिले। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको बैंक बीसी मिले और गवर्नमेंट बैंक बीसी मिले और उसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप बताई हुई है पिछले वीडियो में, आप उन वीडियो को फॉलो करके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीजों को। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कंप्लीटली डिजिटल जो भी ट्रांजैक्शंस एचडीएफसी के होते हैं या फिर यूपीआई, इन सब को बैन कर दिया है आरबीआई ने। तो ये सब गलत इंफॉर्मेशन है, इस तरह की कोई भी बात नहीं की है आरबीआई ने। तो प्लीज मिसलीड मत होइए, मिसलीड मत करिए लोगों को। इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है अभी जो है खुद एचडीएफसी ने। लास्टली मैं वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाना चाहती हूँ। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं पर्सनली फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हूँ इसमें, और भारत बंद जो हो रहा है मैं उसके भी समर्थन में हूँ। आप लोगों का क्या टेक है इस पे, आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, वो चीज जरूर बताइएगा। क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं किसी भी देश में, वो जो होते हैं नींव होते हैं देश की। कृषि प्रधान देश है हमारा। और यहाँ पे जब फार्मर्स दुखी होंगे, जब फार्मर्स के मनमर्जी की काम नहीं होगी, अगर फार्मर्स अपने हिसाब से चीजों को बेच खरीद नहीं पाएंगे, तो फिर ये बहुत ही निगेटिव हो जाएगा देश के लिए। और जो पॉलिसी फार्मर्स को नहीं चाहिए, अगर आप वो उसके ऊपर उनके ऊपर थोप रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं पर्सनली कंप्लीटली सपोर्ट कर रही हूँ फार्मर्स प्रोटेस्ट को, और जितना हो सके इस चीज को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप भी सपोर्ट में हैं फार्मर्स के, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सपोर्ट में नहीं है तो उसका भी रीजन बताइए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है। हो सकता है कि आपका परसेप्शन जो है उसको क्लैरिफाई किया जा सके, आपको समझाया जा सके कि क्यों जरूरी है फार्मर्स प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। या फिर अगर कोई क्वेरी है तो आप ईमेल एड्रेस पे हमसे क्वेरी भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का जवाब दे सके। थैंक यू।